जितने बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर, इसी तरह स्ट्रीम यार्ड पर, मैं आप सबको एक बार फिर वेलकम करती हूँ और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस लिंक को आप जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने अजीजों के साथ, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। खुदावंत आपको इसके इवज बरकत देगा, क्योंकि आप इसमें हमारे साथ पार्टनर बनेंगे और बने हुए हैं। आप एक खानदान हैं, हम इसके लिए शुक्र करते हैं। आपके वसीला से खुदावंत का कलाम दूर दूर तक जाएगा। God bless you all. Let's close our eyes once again. Hallelujah. Hallelujah. एक मिनट के लिए हम अपनी आंखों को जहां जहां भी हम हैं बंद करेंगे और अपने आप को पूरे तौर पर सरेंडर करेंगे। और मैं चाहती हूं कि मैं अपने आप को खुदावंत के ताबे करूं, क्योंकि आज का टॉपिक जो उसके बेटे के साथ मुंसलिक है, जो हमारा निजात दहिंदा है, उसको मैं पूरे तौर पर उसकी हजूरी, मौजूदगी और उसकी हिकमत के वसीला से उसके लोगों तक पहुंचा सकूं। Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Master. हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। पाकरू, इस वक्त एक बार फिर हम आपको वेलकम करते हैं। जितने बहन भाई इस कलाम को सुन रहे हैं या सुनेंगे, खुदावंत सबके लिए तेरी हिकमत को मांगते, खुदावंत, ताकि इस कलाम को वो बेहतर तौर पर सुन सके, सीख सके और दूसरों तक पहुंचा सके। मैं अपने आप को तेरे ताबे करती हूँ। तू मेरा मुंह बन, मेरी जुबान बन, ताकि मैं ना बोलूं। खुदा तेरा पाक करूं मेरे वसीला से कलाम करे, और जो बीज तू आज खुदावंत हालेलुया इस कलाम के वसीला से बोना चाहता है, वो यीशु के नाम से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल। मैं अपनी सारी कमजोरी को आपके हाथों में देती हूँ और तेरे जोर को मांगती हूँ। खुदा यीशु के नाम से मांगते पाते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। अजीजों, आज का जो हमारी सीरीज का पार्ट है, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि इस कलाम के वसीला ही से हम इस लायक बने कि हम मसीही कहलाएं, क्रिश्चियन कहलाएं, और हम इस खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाने के काबिल हुए। ये वो दौर है जो मसीह यीशु का है। मैं शॉर्टली आपको 1 या 2 मिनट में बताना चाहती हूँ, रिवाइज के तौर पर रिवीजन करवाऊंगी ताकि आप भूल ना जाएं। पहला पीरियड जो इंट्रोडक्शन था, जो मैंने 3 अदवार के बारे में दिया था, 3 अदवार, 3 टाइम पीरियड ऑफ लिविंग गॉड। और हम देखते हैं कि हमारी जो क्रिश्चियनिटी की बुनियाद है वो ट्रिनिटी पर है, और ट्रिनिटी का आगाज बाइबल मुकद्दस के पहले चैप्टर की पहली आयत में ही हुआ है। ट्राइयून गॉड, बाप, बेटा एंड होली स्पिरिट, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। आज हम बेटे के दौर को देखेंगे। बाप के बाद बेटे का दौर आया। बेटे ने क्या कुछ किया, इस सरजमीन पर उसे क्यों भेजा गया, उसका एजेंडा क्या था, उसका मिशन क्या था, उसकी मिनिस्ट्री कैसी थी, और उसका अंजाम क्या हुआ, और इख्तिताम कब हुआ। आज हम इन सारी बातों पर गौर करेंगे। पहले दौर का जब एंड हुआ, हम सब जानते हैं, वो पुराने अहदनामे का जब इख्तिताम हुआ बाप के दौर का, उसका एंड मलाकी की किताब पर, मलाकी नबी की किताब पर हुआ। उसके बाद 400 साल के बाद हम देखते हैं नए टेस्टामेंट को, मसीह यीशु की आमद की खुशखबरी को हम देखते हैं। यहां से उस टाइम पीरियड का आगाज होता है। 400 साल के बाद खुदा बाप खामोशी के बाद
खामोशी का दौर जिसे कहा गया है, उसने अपने बेटे को अपने ही आप को इस सरजमीन पर इंसान बनाकर भेजा, खुद उसका अवतार हुआ और वो हमारे दरमियान रहा। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ। पिछले दिनों किसी ने मुझे मैसेंजर पे ये क्वेश्चन किया कि हमने कभी ऐसा नहीं सुना, बाप का दौर, बेटे का दौर और फिर रूह कुद्दस का दौर, तो ये कौन सा कॉलेज है जहां पर ऐसी तालीम दी जाती है? अजीजों, मैं आपको फिर रिवाइंड करवाना चाहती हूँ, रिवाइज करवाना चाहती हूँ। बाप, बेटा और रूह कुद्दस एक है, एक ही खुदा है, मगर 3 पर्सनालिटीज हैं। हम उसको जुदा जुदा नहीं कर सकते। उनका टाइम पीरियड अलग है। बाप ने अपना काम किया, फिर बेटे ने किया और अब रूह कुद्दस कर रहा है। हम इस बात को जब समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा बेटा क्यों इस सरजमीन पर आया। आज हम इस बात को देखेंगे और बेटे को भेजने की क्या जरूरत हुई। मैं समझती हूँ कि ये हमारी क्रिश्चियनिटी का निचोड़ है और यही वजह थी कि खुदा बाप ने हमें अपने बेटे को हमारे दरमियान दिया, भेजा, ताकि वो हमारा निजात दहिंदा बने। आज हम ज्यादा तफसील तो नहीं बता सकेंगे जितनी के बतानी चाहिए, मगर शॉर्टली मैं चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस का निचोड़ जो है शॉर्टली, ब्रीफली हम सबके जहन में आ जाए, जैसा कि हमने पहले दौर को डिस्कस किया और अब दूसरे को कर रहे हैं, फिर तीसरे को करेंगे, ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि बाइबल मुकद्दस में है क्या। अजीजों, खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, जब उसके बाप ने उन्हें भेजा, तो हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में जैसे ही आगाज हुआ, मैथ्यू चैप्टर 1, मैथ्यू पहली बुक जो है गॉस्पेल की, वहीं पर पहले चैप्टर में हम खुदावंद यीशु मसीह इब्ने दाऊद का नसबनामा देखते हैं। पहले बाप की पहली 17 आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र, उनकी पैदाइश का जिक्र, उनके नसबनामे का जिक्र, जीनियोलॉजी का जिक्र मिलता है हमें। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दाऊद की पुश्त से थे। मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा रेफरेंस है, लेकिन हम सब इसको जानते हैं। अब देखते हैं कि मसीह यीशु की पैदाइश का जिक्र जो है वो 2 गॉस्पेल्स में हमें मिलता है कि यीशु मसीह पैदा कब हुए। पहले मैंने बताया कि उनके नसबनामे का जिक्र किया गया है। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि 2 गॉस्पेल्स में, मैथ्यू एंड लूक में, हम उनकी बर्थ का जिक्र देखते हैं कि वो कैसे पैदा हुए। हम अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। खुदावंद यीशु मसीह का जो टाइम पीरियड है उसमें हम देखते हैं 4 गॉस्पेल्स में जिक्र मिलता है। हम इसका दारोमदार 4 गॉस्पेल्स पर है, 4 अनाजील पर, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। जब हम इन चारों अनाजील को अच्छी तरह स्टडी कर लेते हैं या पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं और पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं गाए बगाए, तो हम क्या सुन रहे होते हैं? खुदावंद यीशु मसीह का टाइम पीरियड। हम उसको देख रहे होते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, खुदावंद यीशु मसीह कैसे इस जमीन पर आए और क्या कुछ उन्होंने किया और एंड अप क्या हुआ। इसमें से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 गॉस्पेल्स जो हैं वो सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहलाते हैं, मैथ्यू, मार्क एंड लूक। अनाजीले मुश्तरका मीन्स इन तीनों के बयानात जो हैं वो मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं, मगर जॉन ने, यूहन्ना रसूल ने जो गॉस्पेल लिखी है, यानी अंजील लिखी है, वो उनसे मुख्तलिफ है, उसके बयानात उनसे डिफरेंट है। लेकिन फिर मैं रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि है वो
गॉस्पल ही, गॉस्पल मीन्स खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी का बयान किया जाना। इन चारों ने खुदावंद यीशु मसीह ही को, उसी को बयान किया, उसकी खिदमत को, उसकी जिंदगी को, उसके आने को, एंड तक जितना वक्त वो इस सरजमीन पर रहा उन्होंने बयान किया है। मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं और मोटिवेशनल कमेंट्स दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप याद रखिए कि हमें आपकी मोटिवेशंस की, हौसला अफजाई की हमेशा जरूरत रहेगी। बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने इजहार ख्यालात भी हमारे साथ शेयर किया करें, कि जो आप पैगामात सुनते हैं आप उनसे बरकत पाते हैं और हमें अच्छा लगेगा और हम और ज्यादा और जोश और जज्बे से खुदा के कलाम को प्रीच करने के काबिल हो सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे बढ़ेंगे। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह 30 इयर्स तक उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज नहीं किया था। हम सब जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह की एज टोटल जो थी 33.5 इयर्स थी। 30 साल तक उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज नहीं किया था। आगे हम देखेंगे कि उनका मिशन यानी उसका प्लान जो खुदा बाप ने उनको देकर भेजा था, आगाज कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स थी और उसमें क्या हुआ। अजीजों, खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? ये है वो मोहब्बत जो खुदा बाप ने अपने बेटे की सूरत में हमें दिखाई, पहली बात। दूसरी बात, वो इसलिए आया, जॉन द बैप्टिस्ट कहता है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल कहता है 10 बाब की 10वीं आयत में, खुदा यीशु मसीह ही के अल्फाज को वो बयान कर रहे हैं कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए। यीशु मसीह इस सरजमीन पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए कि हम सब इंसान हमेशा हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। That was the purpose of Jesus Christ, to come in this earth to become our savior. That was the purpose of Jesus Christ, and that was his time period, why he came, what he did for our salvation, and why he paid a price for our sins. ये सब कुछ हम देखेंगे, शॉर्टली देखेंगे, इतना कुछ मैं बयान नहीं कर सकूंगी, शॉर्ट में चाहूंगी आपको बताऊं। एक हवाला हम आपके सामने पढ़ेंगे जो कि आज हमारा मेन रेफरेंस पढ़ा गया है। मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगी, द बुक ऑफ मैथ्यू। मैं चाहूंगी आप इस पर गौर करें, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने उसको प्रॉपर तौर पर ना सुना हो। हालेलुया। जी, तो देखेंगे जो है मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 23 to 25। गौर से सुनिएगा, मैं इसको पढ़ना चाहूंगी। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनाती करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। गौर से देखिए, करता रहा जब तक कि वो उस सरजमीन पर रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दुपलस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। अजीजों, ये है खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का एक नमूना जिसमें पेश किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री 3-fold मिनिस्ट्री थी। 3-fold थे उनकी मिनिस्ट्री के, टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग, यानी तालीम देना, मनाती करना और शिफा देना। इसी रेफरेंस में हमने देखा है, तालीम देता रहा, बीमारों को शिफा देता रहा
और क्या है, वो मनादी करता रहा। शॉर्टली इन बातों को हम देखेंगे। जस्ट मैं आपको रिमाइंड करवाना चाह रही हूँ कि ये उनकी खिदमत का जो दारोमदार था इन 3 पहलुओं पर था जिनको उन्होंने फोकस किया और जो कंपलसरी थे। और यही सिस्टम आज हमारी कलीसियाओं में है और होना चाहिए। तीनों काम हमारी मिनिस्ट्री में जो खुदावंद ने हम सबको दी है होना लाजमी है। अब इस मिनिस्ट्री को शुरू करने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने उसका आगाज जब किया, आगाज से पहले क्या किया, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 13 to 17 में हम देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं बल्कि जस्ट आई विल टेल यू वर्बली कि खुदावंद यीशु मसीह ने जॉन द बैप्टिस्ट से बैप्टिज्म लिया। मैंने रेफरेंस आपको बताया मत्ती 3 बाब 17वीं आयत से 13वीं आयत से 17वीं आयत। पहले उन्होंने बपतिस्मा लिया जिसका मकसद क्या था, रास्तबाजी को पूरा करना। किसकी रास्तबाजी को? अपने बाप की, खुदा बाप की। उन्होंने एक एग्जाम्पल हमारे सामने पेश की। खिदमत से पहले हमें रास्तबाज होना बेहद जरूरी है। हमें रास्तबाज कहलाना बेहद जरूरी है। रास्तबाजी कैसे हुई उन्होंने हमें एग्जाम्पल पेश की और हम भी इसी तरह खुदा यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करते हैं। उसके बाद फौरन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन एंड टू कीप इन आवर हार्ट्स। सेकंड स्टेप क्या था मिनिस्ट्री के आगाज से पहले? व्हाट इज द कंपल्सरी कंडीशन? आप सबको पता है कि जब हम किसी जाते हैं इदारे में जॉब्स के लिए तो वहां की रिक्वायरमेंट होती है, कंडीशंस होती है जो हमें फुलफिल करनी होती है। इसी तरह जब बच्चे स्कूल्स जाते हैं तो उसके लिए क्या है, रिक्वायरमेंट होती है, इंटरव्यूज होते हैं, क्वालिफिकेशन शो की जाती है, सीवीज पेश की जाती है। स्कूल में जब जाते हैं तो उसी तरह उसके भी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती है। हमें अपने डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ते हैं, हमें एग्जाम्स देना पड़ता है, टेस्ट देने पड़ते हैं, फिर हम उसके पार्ट बन सकते हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने पहला काम खुदा की रास्तबाजी को पूरा किया, अपने बाप की रास्तबाजी को। सेकंड काम क्या किया? मैथ्यू 4 बाब की पहली 11 आयत में हम देखते हैं कि फौरन उसके बाद जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ, वो बियाबान में गए और अबलीस से आजमाए गए। शैतान उन्हें बियाबान में ले गया, अबलीस, और वो आजमाए गए। अजीजों, हर मिनिस्ट्री के आगाज में हर ईमानदार की खिदमत के शुरू करने से पहले आजमाया जाना बेहद जरूरी है। जो शख्स आजमाया नहीं जाता, मैं समझती हूँ कि वो कामयाब मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये खुदा यीशु मसीह ने हमें सबक दिया और हम देखते हैं कि उन्होंने उस आजमाइश पर फतह पाई। 40 दिन और 40 रात अबलीस उसे आजमाता रहा। जैसे कहते हैं कि सोना भट्टी में तप कर कुंदन बनता है, यही सिस्टम ईमानदारों का है। असली खादम, तपाया हुआ खादम, वो उस वक्त बनता है जब वो आजमाइश में गिर कर बाहर आए। और ये खुदावंद का सिस्टम है और ये खुदावंद ने अपने बेटे के साथ भी ऐसा ही किया। अब हम देखेंगे 3-fold मिनिस्ट्री का पहला हिस्सा क्या था। पहला हिस्सा जैसे मैंने आपको बताया, खुदा यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो क्या था? टीचिंग, तालीम दी। उन्होंने तालीम दी, लोगों को सिखाया, जिसका जिक्र हम मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5, 6, 7, 8 में देखते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते हैं कि उन्होंने लोगों को तालीम दी, सिखाते रहे। वो पहाड़ पर बैठ जाते थे और लोग उनके दरमियान उनके साथ ही बैठ जाते थे और पूरा दिन वो उनको तालीम देते रहते थे। और तालीम क्या देते थे? यीशु जब तालीम देते थे वो बा-इख्तियार के तौर पर देते थे, पूरे इख्तियार के साथ देते थे, क्योंकि वो खुद उस्ताद थे और वो खुद खुदा थे, इसलिए सारा इख्तियार उनके पास था। उन्होंने कहीं से सीखा नहीं था, वो खुद खुदा थे और जो कुछ भी सिखाते थे इख्तियार के साथ सिखाते थे। जस्ट एक दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 28 में जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनको फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देते थे। यही वजह थी कि लोग
जोक दर जोक, थाउजेंड्स के हिसाब से, हजारों के हिसाब से उनके साथ, उनके पीछे रहते थे। इवन वो खाते पीते भी नहीं थे, भूखे भी रहते थे, फिर भी वो उनकी बातें सुनते रहते जिनसे उनको बरकत मिलती थी। और मीन्स टीचिंग के ताल्लुक से मैं बताना चाहती हूँ कि मुबारक बातियां जिसका जिक्र हम देखते हैं मैथ्यू 5 बाब की 3 आयत से 11वीं आयत में, जो कि मुबारक बातियां पेश की जाएगी, बेटिट्यूड्स जो हैं वो बताई गई है। खुदा यीशु मसीह ने तालीम दी। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने पेश की है, और भी एक दो एग्जांपल मैं आपको वर्बल बताऊंगी। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 to 14 में लिखा है। जैसे दूसरी बात, जो खुदा यीशु मसीह तालीम देते थे तो वो किस तरह से देते हैं। अजीजों, खुदा यीशु मसीह आम फाहम अल्फाज में, एग्जाम्पल्स, तमसीलों में ज्यादातर लोगों को तालीम देते थे ताकि लोगों के लिए आसान उन चीजों को मीन्स रिलेट करते थे अपनी तालीम में, ताकि वो लोगों को आसानी से समझ आ जाए, और दूसरी वजह कि वो उनके दिल में रह जाए। उन चीजों को रिलेट करते थे अपनी तालीम में जो उनकी आम यूज की चीजें होती थी। फॉर एग्जाम्पल मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 and 14 में खुदा यीशु मसीह कहते हैं, तुम दुनिया का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो। इसी तरह और भी बहुत सी एग्जाम्पल। उन्होंने ईमानदारों को, कलीसिया को, लोगों को क्या कहा? नमक से तशबीह दी। और किससे तशबीह दी? नूर से तशबीह दी कि आप नूर है, आप नमक है। दैट दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स जिसको हम हर रोज देखते हैं और यूज करते हैं। तो हमें भी खुदा यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करना है। हम भी जब टीचिंग करते हैं या प्रीचिंग करते हैं तो उन बातों को बीच में लाएं ताकि वो लोगों के दिल में हमेशा रह जाए। अजीजों, कलाम सुनाना सिर्फ सुनाना नहीं होता। कलाम वो है जो इंसान के दिल में बैठ जाए, दिल में रह जाए। खुदा यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में हमें ये सिखाया कि हमने कैसे एग्जाम्पल्स दे कर प्रीच करना है, टीच करना है, ताकि लोग उनको याद रखें और लोग उस पर अमल कर सके। हालेलुया। मेरा ईमान और यकीन है कि आप सब जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कलाम को सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। मैं आप सबके लिए बरकत मांगती हूँ। इसी तरह हमारे साथ ज्वाइन रहिए और जरूर अपने कमेंट से हमें रुशनास करें, हमें बताएं, ताकि हम अपनी बरकत भी चाहें और हम मोटिवेट भी हो। खुदावंद आपको बरकत दे। एक और रेफरेंस मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 to 23, जो मुझसे ऐ खुदावंद। आगे हमने आपको ये एग्जांपल बताने लगी हूँ कि अब दूसरा काम जो था, पहला मैंने फोल्ड आपको बता दिया। पहला काम जो था उनकी मिनिस्ट्री का वो क्या था? तालीम देना, टीच करना। अब सेकंड क्या है? मनादी करना, यानी खुशखबरी को सुनाना, मींस प्रीचिंग। याद रखिए, मनादी अलग है, तालीम देना अलग है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ मनादी करना। मनादी इज डिफरेंट, ठीक है। प्रीचिंग, इसकी मैं एग्जांपल आपको बताने लगी हूँ ताकि हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके खुदा यीशु मसीह मनादी कैसे करते थे, या क्या हम उसको अंडरस्टैंड किस तौर पर कर सकते हैं। चैप्टर 7 वर्स 21 to 23, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वो ही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने मनादी इस बात की कि हमने, यानी उन्होंने, उस वक्त के लोगों ने और आज हम सब ने खुदावंद की बादशाही में कैसे दाखिल होना है और अपनी कमजोरियों पर कैसे गलबा पाना है। इस रेफरेंस में खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं कि सिर्फ ऐ बाप नहीं करना, बल्कि अपने आप को बदलना है, तब्दील करना है, नया बनना है, फिर उसकी बादशाही में दाखिल होना है और हो सकते हैं। एक और रेफरेंस इसी ताल्लुक से मैथ्यू 7:13 and 14, तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को जाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। यहाँ पर हम खुदा यीशु मसीह की प्रीचिंग को देखते हैं कि वो बता रहे हैं कि जो रास्ता बादशाही की तरफ जाता है, जिसके लिए वो इस जमीन पर आए हैं, वो सुकड़ा है, वो वाइड नहीं है, चौड़ा नहीं है। सुकड़े रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है, और वो लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने उस रास्ते पर चलना है। उस रास्ते पर नहीं जाना जो वाइड है, क्योंकि वो हलाकत की तरफ जाता है, वो तबाही की तरफ जाता है, वो जहन्नम की तरफ जाता है। और खुदा यीशु मसीह इसलिए आए
کہ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے. اور یہی ان کی پریچنگ تھی, یہی ان کی منادی تھی کہ وہ لوگوں کو آسمانی بادشاہی کی خوشخبری کا پیغام دے اور ان کو سکھائیں کہ ہم کیسے اس میں داخل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ پارٹ, بیماروں کو شفا دینا. کیا تھا تھرڈ پارٹ؟ ہیلنگ. تیسرا کام ہیلنگ تھا, یعنی شفا دینا. اٹ از ویری امپورٹنٹ آلسو. اور یہ ہیلنگ جو ہے یعنی شفا, خدا یسوع مسیح نے, ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں چاروں گاسپلس میں بہت بار ہم ایسے ریفرنسز پڑھتے ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے یہ زیادہ ریفرنس ہمیں یاد ہوں, کیونکہ ہم سب کو زیادہ اس بات کی ضرورت رہتی ہے لوگوں کو کہ ہم اپنی بیماریوں سے, اپنی کمزوریوں سے غلبہ پائیں. اس میں دو پارٹس کو میں مینشن کروں گی. بیماروں کو شفا دینا مینس ہیلنگ کا کام, اور اسی طرح معجزات کا کام, جو عجیب کام خدا یسوع مسیح نے کیے. یہ ان کے دور کی بات بتا رہی ہوں میں, اور یہ ان کے کاموں کو بتا رہی ہوں, اس منسٹری کو, اس پلان کو, اس منصوبے کو جس کے تحت اس کے باپ نے اسے انسان بنا کر اس زمین پر بھیجا. میں ان ساری باتوں کا ذکر کر رہی ہوں. اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہیلنگ اینڈ ونڈرس. ہیلنگ اینڈ ونڈرس یعنی معجزات اور بیماروں کو شفا دینا. اس کی بھی میں چند ایک ایگزامپلز آپ کے سامنے پیش کروں گی. تھرڈ پارٹ آف ہز منسٹری, ہیلنگ اینڈ ونڈرس. بیماروں کو شفا دینا اور معجزات کا ہونا, معجزات کا کرنا. ہم بہت بار دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے بڑے عجیب معجزے بھی کیے جو امپاسبلس تھے. چاروں اناجیل میں ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے. چاروں کتابیں, یہ دور جو ہے چاروں کتابوں پر مشتمل ہے جو اس ٹائم پیریڈ میں شامل ہے. مرکز 7:31 باب کی 37ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ایک بہرے اور گونگے کو شفا دی. مارک 8:22-26 میں دیکھتے ہیں بیت سیدا میں یسوع ایک اندھے کو شفا دیتے ہیں. اسی طرح میتھیو 8 میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے بدروہیں نکالی اور بدروہوں کو بدنوں سے نکل جانے کا حکم دیا, اور وہ اختیار رکھتے تھے کہ بدروہوں کو چھڑک سکیں اور نکال سکیں. ہاللویا عزیزوں. اسی طرح معجزات کو ہم دیکھتے ہیں. معجزات کیا کہتے ہیں, کیوں معجزات کا کیا مقصد ہے, کیا مطلب ہے؟ وہ کام جو ہماری دانست میں یا ہماری سوچ کے مطابق ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے. جو ہم سوچتے ہیں کہ اٹ از امپاسبل, یہ ہم نہیں کر سکتے یا نہیں ہو سکتا, وہ خدا یسوع مسیح نے وہ کام بھی کیے. میں چند ایک کی ایگزامپلس آپ کے سامنے بیان کروں گی. خدا یسوع مسیح نے مارک 6 میں ہم دیکھتے ہیں 30-43 ورس میں 5,000 لوگوں کو کھانا کھلایا, اور اس ریفرنس کو بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اینڈ ہم جانتے ہیں کہ 5 روٹی اور 2 مچھلیوں سے کوئی انسان یا آج میں ہم میں سے کوئی 5,000 لوگوں کو کیسے کھانا کھلا سکتا. بٹ فار گاڈ ایوری تھنگ از پاسبل, اور ہم دیکھتے ہیں اس سارے واقعے کو بخوبی جانتے ہیں. اسی طرح جب خدا یسوع مسیح نے مرکز 4:35 اور 41ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کشتی میں جب طوفان آ گیا تو اس نے نیچر کو یعنی ہوا کو صرف حکم دے کر تھما دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے. اس نے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بدنوں پر اس نے اختیار رکھا, شفا دی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے نیچر کو, کیونکہ وہ کائنات کا خالق اور مالک خود ہے, باپ خود, the creator of this heaven and earth, the controller of this universe, the controller and sustainer of our lives. He was himself was doing everything. وہ خدا تھا یسوع مسیح کی صورت میں. اس نے ہاللویا جب کشتی میں طوفان آیا شاگرد ڈر گئے اور اس نے ہوا کو روکا, ڈانٹا, اور ہوا تھم گئی اور کشتی میں سکون ہو گیا. اسی طرح ایک اور ایگزامپل جان 6:16-21 میں ہم دیکھتے ہیں ہاللویا کہ خدا یسوع مسیح نے ہاللویا اسی طرح کشتی میں ہاللویا ایک بار پھر طوفان آیا اور اس نے ڈانٹا, اور ان کے شاگرد جو تھے وہ اس کے ساتھ تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ اے استاد کشتی میں طوفان آ گیا اور آپ پیچھے سو رہے ہیں. یسوع مسیح نے اٹھ کر ہاللویا
उस तूफान को भी डांटा। और एक बहुत मशहूर रेफरेंस हम देखेंगे, मौजज़ात की बात हो रही है, वंडर्स की बात हुई, अजीब कामों की बात मैं आपको बता रही हूँ। खुदा यीशु मसीह ने सब कुछ करके हमें दिखाया। लाजर को जिंदा करना, जॉन 11:38-44 में हम देखते हैं, यूहन्ना की किताब के 11वें बाब में देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया। और इसी तरह मत्ती 5 बाब की 36वीं आयत से 43वीं आयत में यायर की बेटी को जिंदा किया। अजीजों, ये वो काम है जो हमारी दानिस्त में या हमारी अक्ल से नामुमकिन है, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जमीनी सफर में, जमीनी प्लान में, जमीनी मिशन में जिसके लिए वो इस सरजमीन पर आए, उसने हम सबको ये सब कुछ करके दिखाया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड नॉट फॉर मी ओनली, ऑल ऑफ यू कैन डू ऑल्सो। और हम सब जानते उसने ये इख्तियार जो कुछ उसके पास था हमें भी बख्श दिया। और उसने मार्क 16:16 में हमें ये इख्तियार लुटाया और हमें दिया कि जो कुछ मेरे पास है वो मैं उससे डबल आपको देता हूँ, उससे भी ज्यादा तुम बड़े काम तुम करोगे। कैसे करोगे? मेरे नाम से। आज वही नाम हम लेते हैं और हम भी इसी तरह मौजज़ात करने की हालेलुया कुदरत का इख्तियार रखते हैं। हालेलुया, बदरूहों को डांटने का इख्तियार रखते हैं, तूफानों को डांट देने का इख्तियार रखते हैं। यहाँ तक कि कई बार बहुत से लोग जो ईमानदार नहीं होते वो हंसना शुरू कर देते जब हम कहते हैं कि जी हाँ जी लैपटॉप खराब हो गया, कैमरा खराब हो गया, या कोई गाड़ी खराब हो गई, या पेट्रोल खत्म हो रहा है, चल नहीं रहा, तो हम दुआ करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ गॉड because we are the people of God and he has given us the authority, so he can do, and we see the miracle. These are the miracle, the wonders which we cannot expect, but it is also possible. Hallelujah. तो ये सारा जलाल यीशु को मिले जिसके वसीला से हमें सब कुछ मिला। अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह का मकसद क्या था। हालेलुया, मकसद उसका था, सबसे पहले काम, पहला मकसद, प्लान क्या था? बाप की मोहब्बत को हमसे मिलाना या हम पर आश्कारा करना। और उसने कैसे किया? अपनी जान का फिदिया देकर। हालेलुया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो इसलिए दुनिया में आया। हालेलुया। दूसरा काम, उसने हमें अपने बाप से मिला दिया। हम एक हो गए, हम जुड़ गए उस अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ जो खुदावंद खुदा खुद है, जिसका जिक्र जॉन 15 में किया गया। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? खुदा यीशु मसीह के कफारे की बदौलत ये रिश्ता बहाल हो गया जो अदन में मुनकिता हो गया था, खत्म हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था गुनाह की बदौलत। मगर खुदा यीशु मसीह के कफारे की बदौलत वो रिश्ता बहाल कर दिया गया। और जब वो बहाल हुआ, किस वक्त बहाल हुआ? जब यीशु मसीह ने फिदिया दिया, कुर्बान हुआ, उसकी मौत सलीब पर वाक़या हुई और हैकल का पर्दा फट गया और उसने कहा कि अब तमाम हुआ। और उसी वक्त वो मिलाप जो था इंसान का खुदा के साथ बहाल हो गया। खुदा यीशु मसीह इसलिए आया कि हमारा मिलाप दोबारा बाप से करवा दे। हालेलुया। उसके बाद उसने आसमानी बादशाही से हमें रोशनास कराया कि आप लोग जब खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे या मेरे फिदिये पर ईमान ले आओगे, जब मैंने कीमत तुम्हारी अदा कर दी है उसको एक्सेप्ट कर लोगे, तो उसके बाद आसमानी बादशाही के वारिस बन जाओगे। उसने हमें आसमानी बादशाही की तरफ जाने का रास्ता बख्श दिया, उस रास्ते पर चलना सिखा दिया, स्टेप बाय स्टेप। हालेलुया। और उसके साथ जब उन्होंने मनादी का आगाज किया तो उन्होंने कैसे किया? अपने शागिर्दों को चुना, जिसका जिक्र हम लूक 10 में देखते हैं। सबसे पहले 12 शागिर्दों को चुना, आप सब जानते हैं। और उसके बाद 70 को और चुना, 70 को और उन सब को क्या किया? तैयार किया। किस बात के लिए? उन्होंने तो चले जाना था इस सरजमीन से, तो शागिर्दियत तैयार की, शागिर्दों को तैयार कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हीं के वसीला से अंजील की इस खुशखबरी का पैगाम, यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी उसने इस जमीन पर किया वो सब कुछ उन शागिर्दों ने हालेलुया पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। और मसीहत का आगाज हुआ और विद इन अ सेंचुरी खुदावंद की खुशखबरी का पैगाम
हालेलुया, बहुत से बड़े आज़मों तक पहुंच गया। ये था खुदावंद यीशु मसीह का टाइम पीरियड और शागिर्दों का काम। और उसके बाद क्या हुआ? हालेलुया, एंड अब कैसे होने लगा है? अब थोड़ी सी देर और आप मेरे साथ रहिए कि जब ये सब कुछ उसने कर लिया तो फिर उसका टाइम हो गया जाने का, और वो सताया गया, दुख उठाया, मसलूब हुआ, दफन हुआ, जिसके हवाला जात हम देखते हैं जॉन 18-19 और भी बहुत से सारे गॉस्पल्स में हम देखते हैं, यूहन्ना 18वें और 19वें बाब में, और तीनों दूसरी अनाजील में भी उसको अदालतों में पेश किया गया, उस पर लान तान की गई। क्यों? क्योंकि हालेलुया उसको सलीबी कुफारे के लिए तैयार किया जा रहा था, और जब तक वो कुफारा ना होता वो हमारा मुनज्जी ना बनता, वो हमारा फिदिया देने वाला ना कहलाता, और वो हमारा निजात दहिंदा नहीं कहला सकता था। और यही वजह थी कि फिर उसको उस पर लान तान की और दुख उठाए, उसने कोड़े खाए और अपना खून बहाया और हमारे गुनाहों की कीमत अदा की, उस गुनाह की जो मिरास में हमें मिल गया था। आदम के गुनाह की बदौलत बागे अदन में जो गुनाह हमारे ऊपर लाद दिया गया था, उस गुनाह से छुटकारे के लिए उसने इस मौत को गवारा किया, और उसके बाद वो उसने सलीब पर अपना खून बहा दिया। और जब वो मुआ तो फिर जी उठा, मौत पर फतह पाई, फतह याबी का शादिया न बजाया, जिसका उसने पहले से इकरार किया था उसने वो करके दिखाया और वो जी उठा 40 दिन के बाद। उसके बाद जैसे वो जी उठा बहुत से लोगों को नजर आया। सबसे पहले मरियम मगदलीनी को हम देखते हैं यूहन्ना 20वें बाब में, और उसके बाद अपने शागिर्दों को, और इसके साथ ही वो 40 दिन तक इस जमीन पर रहा, और में अरवा में वो उतरा, वहां पर भी जाकर उसने हालेलुया कैदियों को हालेलुया खुशखबरी का पैगाम सुनाया। और उसके बाद जाने से पहले 40 दिन के बाद जब वो उनका साउद हुआ, साउद फरमाने से पहले हालेलुया उन्होंने अपने शागिर्दों को जॉन चैप्टर 21:15-25 में हालेलुया मींस उनको तालीम दी, उनको बताया, उनको सिखाया, उनसे इकरार किया, उनसे हलफनामे लिए, और उनको बताया कि अब मैं जा रहा हूं। शागिर्दों को जिम्मेदारी दी पतरस रसूल कि अब तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? आज यही क्वेश्चन यीशु मसीह हम सबसे करता है। क्या हमने उसे जाना है? उसके बाद पाखरू का वादा किया, और उसके बाद हम देखते हैं कि आसमान पर वो उठा लिए गए। ईद साउद, असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट हुई, उनका मिशन मुकम्मिल हुआ। और इसका जिक्र हम अमाल 6 बाब की 11वीं आयत में देखते हैं, जिसमें बयान किया गया कि यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए देखते देखते, और उसी वक्त उन्होंने दोबारा आने का वादा किया हम सबसे कि मैं दोबारा आऊंगा। और क्यों आएंगे वो? हमें अपने साथ ले जाने के लिए उस बादशाही में जो उन्होंने तैयार की है। किनके लिए? मेरे और आपके लिए, तमाम ईमानदारों के लिए। अपनी दुल्हन को वो लेने आएंगे, उस बदन को जो उसके पाक खून की बदौलत बना है, जो कलीसिया है। कलीसिया उठाई जाएगी जब वो आसमान पर आएंगे चोर की मानित, और उसके बाद ओपनली अपनी हालेलुया आसमानी बादशाही में सबको शामिल करने के लिए। अजीजों, आज के इस पैगाम के वसीला से मैं आपको बताना चाहती हूँ, द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट to understand, to listen, to read, and to tell to your friends, families, to preach the gospel to your families, to your neighbors, not only your around, not to whole the world. अंजील की खुशखबरी के पैगाम को हमने दुनिया तक पहुंचाना है, क्योंकि इस बाइबल का निचोड़ यही है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम पीरियड, जैसा कि मैंने आपको बताया है, बाप, बेटा और रूह कुद्दस। यीशु मसीह
कि खिदमत का एंड जो यहाँ पर हुआ है वो कब हुआ है? जॉन पर, आखिरी जो गॉस्पेल की किताब है। उसके बाद जब आगाज होगा तो हम थर्ड दौर को देखेंगे जो रूल कुद्दस का टाइम पीरियड है। खुदावंद हम सबको ये फजल बख्शे कि हम इस अंजील की खुशखबरी के पैगाम को हर रोज अपने दिलों में रखें, सुने, सीखें, सिखाएं, पहुंचाएं और उसकी बादशाही में इजाफा करें। और जो तरीकाकार यीशु मसीह ने हमें सिखाया वही स्टेप, हर स्टेप वैसे ही। एक खूबसूरत एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बताया क्या कुछ हुआ है। बेशक आगाज वैसे ही करे, सेम, मैं रिपीट नहीं कर सकती, टाइम इज ओवर, मगर मुझे यकीन है कि ये आपके दिलों में बैठ गया। रूह और सच्चाई से, पूरे दिल से, वफादारी से, अपनी सारी दिल, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से खुदा उनकी खुशखबरी को फैलाएं। और वलेरी के साथ बेशक आप सताए जाएंगे, यीशु मसीह भी सताए गए, मगर खुदा उनका कलाम कहता है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और वही बादशाही, हमेशा की जिंदगी का ताज मेरे और आपके लिए तैयार है। जितनी ज्यादा रूहों को बचाएंगे उतना ही ज्यादा रिवार्ड आसमानी बादशाही में आपको जिंदा खुदा से मिलेगा जब आप आसमानी बादशाही में अपने पूरे खानदान के साथ दाखिल होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।